तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर समाजवादी पार्टी में अंदर खाने चल रहा घमासान अब सतह पर आ गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विधान परिषद में जब जहर उगला और प्रभु राम को निर्जीव बताया तो समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेताओं को बर्दाश्त नहीं हुआ। नतीजा, विधानसभा में सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने तो मौर्य के दिमागी संतुलन पर सवाल उठा दिए। वैसे मनोज पांडे पहले भी मौर्य को इशारों ही इशारों में असुर करार दे चुके हैं, लेकिन पहली बार उन्होंने मौर्य को सीधे निशाने पे लिया। इतना ही नहीं, सपा सरकार में मंत्री रहे और अयोध्या से पूर्व विधायक पवन पांडे भी स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या अब स्वामी के बयानों से सपा के ब्राह्मण नेताओं का भी धैर्य जवाब देने लगा है, और क्या इस नाराजगी का असर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है? इन सवालों पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। क्या स्वामी, क्या स्वामी को लेकर सपा में दो फाड़? स्वामी के सामने अखिलेश मजबूत, नसीहत के बाद भी स्वामी बेलगाम कैसे? सनातन को लगातार कोसने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से जहर उगला है। इस बार मंच था विधान परिषद का, जहां मौर्य बोलते हुए एक बार फिर से हदें लांघ गए। मौर्य ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर एक बार फिर से सवाल उठाए और पूछा कि क्या रामलला निर्जीव थे? प्राण प्रतिष्ठा कहां से आ गया? आप उस रामलला को जो छावनी में थे उनको ले जाके वहां स्थापित करना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा कहां से आ गया? जो पहले से पूजा जा रहा है उसको प्राण प्रतिष्ठा कहां से? क्या राम निर्जीव हो गए थे? आप ये साबित करना चाहते हैं कि भगवान रामलला निर्जीव हो गए थे, निस्तार हो गए थे? आप बैठे विद्यालयों में, सभी विश्वविद्यालयों में, सभी मेडिकल विश्वविद्यालयों में, सभी मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर एक और विशेष के लोगों की भर्ती हो रही है, ये कह करके कि एससी, एसटी, ओबीसी के लोग उपयुक्त प्रार्थना पत्र उपयुक्त नहीं पाए नहीं गए, बिना किसी विज्ञापन निकाले इस प्रकार के नाम से आप निर्णय दे करके एक और विशेष के लोगों की भर्ती कर रहे हैं और नॉट फाउंड सुटेबल ये कह करके एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को सेवा से बाहर कर रहे हैं। अरे भेदभाव तो खुल्लम खुल्ला आप कर रहे हो, आप लोगों के हाथ में धूल झोंक रहे हो। और जिस तरीके से आज एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, एक और वोट लोगे कि दलित भी हिंदू, आदिवासी भी हिंदू, पिछड़ा भी हिंदू, लेकिन जब आरक्षण देने की बात आती है तो आपकी आंखें किकरी बन जाते हैं, उनका आरक्षण खत्म कर देते हो। मौर्य ने एक बार फिर से जहर उगला तो उनकी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता मोर्चे पर आ गए। विधानसभा में सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने स्वामी के मानसिक संतुलन पर सवाल खड़े कर दिए। वैसे भी मनोज पांडे पहले भी मौर्य को असुर बता चुके हैं। हर हिंदू का सब धाम है, धाम हम सबका है। जो आस्था रखता है धाम उसका है, धाम कभी किसी की विरासत नहीं हुआ करती है। एक चीज, दूसरी, समाजवादी पार्टी के अंदर स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध नया नहीं है। ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन में स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को लेकर विरोध देखने को मिला था, जिसके बाद कथित तौर पे मौर्य को नसीहत भी मिली थी, लेकिन मौर्य है कि उन पर कोई असर नहीं है। मोदीमय है, राममय है, भाजपामय है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 की 80, देश में 400 पार, यह जनता की आवाज़ है। समाजवादी पार्टी 2024 में समाप्तवादी पार्टी बनने वाली है। वो कैसे बनेगी, क्यों बनेगी, उसके कारण सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी हैं। क्योंकि इस पार्टी में कोई भी अगर कुछ बोलता है तो बिना समाजवादी पार्टी के मुखिया के आदेश के नहीं बोल सकता। इसलिए किसी भी प्रकार के बयान के लिए मैं श्री अखिलेश यादव जी को जिम्मेदार मानता हूं। देखिए, जो भी इस प्रकार का वक्तव्य दे रहे हैं बहुत ही दुखद है। आज पूरी दुनिया प्रभु रामलला के भव्य मंदिर के लोकार्पण पर हर्षोल्लास से धूमधाम के साथ त्यौहार जैसा पर्व मनाया। पूरी दुनिया में सभी मंदिरों में धूमधाम के साथ पूजा हुई, लोगों ने कीर्तन भजन किए, दीपोत्सव मनाया। ऐसे अवसर पर जो इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं उनको ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा और अपने देश की जनता, प्रदेश की जनता समय आने पर उनका सबक जरूर सिखाएगी। सवाल उठता है कि अपनी ही पार्टी के सीनियर नेताओं की आपत्ति के बाद भी अखिलेश यादव चुप क्यों है?
आखिर वो मौर्य की जुबान पे लगाम क्यों नहीं लगा पा रहे? क्या समाजवादी पार्टी में मौर्य का कद इतना बड़ा हो गया कि उन्हें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश की भी परवाह नहीं? या फिर सवाल ये भी कि क्या वाकई अखिलेश यादव ने उन्हें कोई नसीहत दी भी है या नहीं? घरे में अखिलेश यादव ही खड़े होते हैं, क्योंकि अगर उनके मना करने के बावजूद भी मौर्य बेलगाम है तो अखिलेश उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? और अगर वो मौर्य के बयानों पे कोई रिएक्शन नहीं दे रहे तो फिर क्या उनका सनातन का सम्मान करने का दावा झूठा है? ये माना कि राजनीति में अपने अपने हिसाब से परिभाषाएं तय की जाती हैं, मगर प्रभु राम पे लगातार अशोभनीय टिप्पणियां करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? विधानसभा चुनाव में एक नए प्रत्याशी से बुरी तरह चुनाव हार चुके स्वामी प्रसाद मौर्य में वो कौन सा आकर्षण है, कौन सा वोट बैंक अखिलेश को नजर आ रहा है, जिसके चलते अखिलेश यादव अब तक धृतराष्ट्र बने हुए हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख है, नेता भारतीय जनता पार्टी के, डीपी यादव नेता समाजवादी पार्टी के, और भारत कात्यायन है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। आप तीनों का बहुत स्वागत है। डीपी यादव, अब तो आप ही की पार्टी के नेता भी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। आखिर अखिलेश यादव की क्या मजबूरी है कि वो एक्शन नहीं ले पा रहे, या स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश से भी बड़े हो गए हैं, बार बार सनातन को लेकर अनाप शनाप बोलते? राजेश जी, मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि समाजवादी पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है, भारतीय संविधान में विश्वास करती है और सर्वधर्म समभाव में विश्वास करती है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि ये देश लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़े। और देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है। 80 की 80 सीटें जो उत्तर प्रदेश से आती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी इन सीटों को लेकर बेहद संवेदनशील है और सतर्क है। भारतीय जनता पार्टी जो नफरत की राजनीति करती है, कहीं ना कहीं नकारात्मक राजनीति करती है, उससे अगर इस देश को बचाना है तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है। राजेश जी, अब देखिए, जो आपने अभी अपने टीवी चैनल के माध्यम से आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को सुनाया है, अक्षरशः उस बयान को अगर सुनाएंगे तो इस पैनल में बैठे हुए लोग इस बात से कहीं ना कहीं इत्तेफाक रखेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो आज का बयान दिया है उसमें प्रभु राम के प्रति कोई भी नकारात्मक बात उन्होंने नहीं की है। तो फिर मनोज पांडे, मेजर आशीष चतुर्वेदी और पवन जी क्यों बार बार आप ही की पार्टी के नेता बोल रहे हैं? और ऐसा तो है नहीं कि वो पहली बार ऐसा बोले, वो तो हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ बोलते हैं। हाँ राजेश जी, हम लोग आपके टीवी चैनल के माध्यम से ही स्वामी प्रसाद के मौर्य के बयानों पे बहुत से डिबेट किए हैं। एक नहीं, हमको लगता है कि सैकड़ों डिबेट किए होंगे। बिल्कुल किए। और मैंने उस बात को क्लेरिफाई किया है। लेकिन आज जो उन्होंने बयान दिया है राजेश जी, तो क्या उस बयान में कोई ऐसी बात है जो कि आम जनमानस को दुख देने वाली हो, कष्ट देने वाली हो? केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रम और भय की राजनीति करके, नकारात्मक राजनीति करके, नफरत की राजनीति करके, नहीं तो इससे पहले भी डीपी यादव इससे पहले भी जो उन्होंने दिया, क्योंकि उनका मनोबल तो इसीलिए बढ़ा ना, क्योंकि अखिलेश यादव कुछ कर नहीं पाए, नसीहत भी दी या ना जाने दी है नहीं दी हमें नहीं मालूम, क्योंकि दी होती तो दोबारा बयान नहीं देता। 10 बार एक व्यक्ति बार बार राम को लेके, रामचरितमानस को लेके, सनातन को लेके बार बार बोलता है वो व्यक्ति, आप उन पे कार्रवाई नहीं करते। आज के बयान में अगर आपको नहीं लगता तो फिर क्यों जो समाजवादी पार्टी के नेता है वही कह रहे कि उनका मानसिक संतुलन खो गया है, उनको इलाज की जरूरत है, अखिलेश यादव को कार्रवाई करनी चाहिए? इसी का नाम लोकतंत्र है। सभी लोग अपनी बात को रख सकते हैं, मनोज पांडे भी रख सकते हैं। नहीं तो लोकतंत्र का मतलब ये तो नहीं ना सर कि आप दूसरे की आस्था पे चोट करें, है ना? उस व्यक्ति की भी अपनी आस्था है, वो भी लोकतंत्र में जिसकी भावना आहत होती है। डीपी यादव जी, कब तक हाँ, समाजवादी पार्टी सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखती है। प्रभु राम आस्था और विश्वास के केंद्र हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जब नामो निशान नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का कोई जानता नहीं था, तब से पता नहीं सदियों से पूजा होती आई है अयोध्या में। हाँ। और लोग वहाँ आगे सदियों तक पूजा करेंगे। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो वहाँ पर धर्म की राजनीति कर रही है, उसकी राजनीति को देशवासी समझ चुके हैं, ये जान चुके हैं कि भाजपा के पास कोई मुद्दा है नहीं। राजनीति वो कर रहे हैं सर, राजनीति आप भी कीजिए ना, आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों करते हैं? देवेंद्र प्रमुख वो कह रहे हैं कि हम सबका सम्मान करते हैं, आपने सुना उनकी पूरी बात को? देखिए राजेश जी, ये बड़ी गहन बात है और ये डिबेट बड़ी गहन चर्चा का विषय है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य पर चर्चा करना समय को खराब करने जैसी बात है। मैं एक चीज आपको क्लियर करता हूँ, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आप क्यों चले आए? मना कर दिए होते कि मैं अपने मेरी आवाज करूंगा। जी आवाज मिल रही है आपकी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये बयान दिया जा रहा है और कोई आज नहीं दिया जा रहा है, ये बिल्कुल तय बयान है,
तयशुदा तरीके से दिया जा रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की मर्जी से दिया जा रहा है। माननीय अखिलेश जैसे आप जी लोग करते बहुत हैं सुलझे संघ हुए की नेता मर्जी से, हैं, आरएसएस के उन्हें इशारे पता पर है चलने वाले कि दूसरों को मत कांग्रेस सिखाएं और कि इस सपा देश में की क्या कर रहा लड़ाई है, कौन आज किस उत्तर तरह का प्रदेश बयान में दे रहा है। सीट जीतने की आप नहीं, स्वयं मुस्लिम आरएसएस के बचाने इशारे की पर है। चलते हैं। मुस्लिम किसके साथ कैसे बचेगा? जो राम को जितनी ज्यादा गाली देगा वैसे बचेगा। ये काम है इन लोगों का। ये काम कोई स्वामी प्रसाद का नहीं है कि उनके कहने से चल रहा है। ये काम बड़ी प्लान से चल रहा है, तरीके से चल रहा है। और देखिए, जाकी रहे भावना जैसी प्रभु मूरत ने देखी तैसी, होई सो जो राम रची राखा, को करी तरक बढ़ावे सखा। ये राम ने रच रखा है कि कांग्रेस के साथ साथ इनको भी विदा होना है। और ये समय आ लिया क्योंकि ये राम की बात करते हैं कि हम रोम द्रोही नहीं है, विद्रोही नहीं है। तो राम का विरोध, ये भारतीय जनता पार्टी के विरोध करते करते आज राम के विरोध पर आ गए। इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। अयोध्या में आपने देखा, पूरी दुनिया में आपने देखा, ये इकोनॉमी पर चर्चा करते हैं, विकास पर चर्चा करते हैं। मैं कहता हूं एक रिकॉर्ड बना है अयोध्या के विकास का, एक रिकॉर्ड बना, इकोनॉमी का एक रिकॉर्ड बना। लगभग 30,000 लोगों को राम मंदिर उद्घाटन के बाद वहां कार्य और बिजनेस काम करने का मिला, रोजगार मिला है। तो ये लोग जो है, इनके पास कुछ नहीं बच रहा। इन्हें सिर्फ राम का विरोध प्री प्लान करना है, मुस्लिम बचाने के लिए करना है। कोई राजनीति कहीं से कहीं तक नहीं है। क्लियर बोल रहा हूं, तथ्य के साथ बोल रहा हूं, स्पष्ट बोल रहा हूं। माननीय अखिलेश जी बुलवा रहे हैं और स्वामी प्रसाद बोल रहे हैं। कोई अपना बयान नहीं है, कोई सोची डीपी यादव, समझी नहीं। अखिलेश यादव कोई बुलवा रहे हैं क्या? सीधी सीधी सी बात है। और ये काम चुनाव तक चलेगा। अभी इन्होंने बार बार गालियां दी जाएंगी और चुनाव की लड़ाई ये नहीं है। चुनाव तो देखिए कांग्रेस को समझ में आ गया, अखिलेश को भी समझ में आ गया है कि चुनाव में कहीं से कहीं तक नहीं है। बचाना है तो मुसलमान को बचाना है। और आरएसएस के एजेंडे को लागू कर रहे हैं, तो इनको ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि सारी बातें पर्दे के पीछे से हो रही है। ये आरएसएस के इशारों पर काम करने वाले लोग हैं, देश के माहौल को बिगाड़ने वाले लोग हैं। राजेश जी, आज देशवासी अगर कहीं ना कहीं इनके नियत से और इनके एजेंडे से सावधान हुआ है तो इनको भय सता रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इनका बोरिया बिस्तर गोल होने वाला है, इनकी राजनीति समाप्त होने वाली है। अरे आप क्या बात करते ये हैं? जिस तरह से बहस करते हैं, न कोई इनके पास करते हैं, न विकास पर चर्चा करते। देखिए, अगर आज डिबेट होनी तो बजट को लेकर होती, चर्चा होती कि कितना विकास पर कहां पैसा दिया, लेकिन कैसी बदकिस्मती है विपक्ष की कि ऐसी डिबेट को भी आज इन्होंने राम के विरोध में करने का काम किया है। तो मैं तो ये तथ्य पर बोलने वाला व्यक्ति हूँ राजेश। मुस्लिम को कोई बात नहीं इस थी, देश में फिर भी मंगल आपने होगा। ठीक हिंदू ठीक मुस्लिम का ठीक एक ठीक है। ठीक है तो ठीक है आपका भारत का त्याग जी, भारत जी, आपकी नियत पर भारत है। जी, ये आप अखिलेश हर यादव तरह की को क्या हिंदू मजबूरी मुस्लिम है? का रंग देने का काम करते हैं। एक मिनट, विरोध करते भारत इतना जी, इस पर अखिलेश इनका की क्या चला गया मजबूरी है कि इनके कि बार पास बार आज स्वामी कुछ प्रसाद नहीं मौर्य बचा। इस तरह का चुनावी बयान समय देते है, हैं, वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब सपा के अंदर से भी आवाज उठ रही है। राजेश जी, आपकी बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। अभी आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सवाल यही है सर, अखिलेश यादव की क्या मजबूरी है कि बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन को लेकर अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। अब उनकी पार्टी के भीतर से आवाज उठ रही है, फिर भी मौर्य पे कार्रवाई नहीं होती। देखिए राजेश भाई, आपको ये बात अभी डीपी यादव जी की बातों में स्पष्ट दिख रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी के जो ये प्रवक्ता मित्र हैं हमारे, इन्होंने भी बहुत स्पष्ट बोला। आज अखिलेश यादव चुनाव लड़ने के लिए किसी भी परिस्थिति तक जाना चाहते हैं और ये बात सत्य है। चाहे वो कार सेवकों पे गोली चलवाने का विवाद हो, चाहे रामचरितमानस को फड़वा देने की बात हो, सिचुएशन साफ है कि सपा और सपा के अंदर कुछ, देखिए, कुछ ऐसे नेता भी सपा में थे जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए, जिनको आज भी लोग याद करते हैं। लेकिन फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य जी को तत्काल प्रभाव से सपा को सबसे पहले निष्कासित करना चाहिए। अगर वो सपा में रहे तो अखिलेश जी की जीतने की जो अगर 1% संभावना है किसी सीट पे, ये उसे भी खा जाएगा। ये व्यक्ति भारतीय संविधान को ही नहीं समझते। भाई, सोशल फैब्रिक का मतलब सिर्फ इतना है कि हिंदू को लात मारो, मुसलमानों को साथ ले लो, ओबीसी को किसी तरह बढ़ाना है, हिंदुओं को गाली देके बाबा अंबेडकर को आगे करके कुछ नई पिक्चर बना दो जिससे किसी तरह चुनाव लड़ पाए। लेकिन ऐसा होने नहीं वाला। यहाँ आज भारत में, भारतीय सभ्यता में लोग ये समझ चुके हैं कि जातीय समीकरण पे काम नहीं होगा। आज सिर्फ राजनीति होगी विकास की। देखिए, सपा ने लखनऊ को सुंदर कर दिया जब सपा आई, लेकिन उस सुंदरीकरण के पीछे जो आर्थिक मोल थे
जिस तरीके से वहां पे करप्शन हुआ जी, उससे भी हम लोग अनभिज्ञ नहीं है। आज की डेट में स्वामी प्रसाद मौर्य सबसे बड़ा श्राप है। जो आदमी रामचरितमानस के खिलाफ बोल सकता है, अगर उसमें दम है तो वो अल्लाह के खिलाफ बोले ना। अगर उसमें दम है वो भी तो तब बोले जब एक कुरान तरफ फाड़ पूरा के देखो देश ना। राममय अगर हो उसमें रखा दम है है जी, तो बोले कि अयोध्या में कुरान राम मंदिर जलाओ, की प्राण प्रतिष्ठा हुई। डीपी रामचरितमानस यादव, को आप इस जलाओ। बात की गंभीरता को समझ पा रहे हैं कि पूरे देश में सनातन की लहर, राममय माहौल, और उस वक्त ऐसी बार बार हर दूसरे दिन इस तरह की टिप्पणी करना, वो आपको फायदा कम और नुकसान ज्यादा पहुंचा रहे हैं, एहसास है इस बात का? बिल्कुल, हर तरीके से ये पार्टी खत्म डीपी है। यादव, आज भी अगर सनातन के खिलाफ है, कुरान जलाने की चर्चा करने की समर्थ नहीं है उनमें। डीपी यादव से मेरा ये सवाल भरत जी। हाँ, डीपी यादव। देखिए राजेश जी, इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि ये देश सत्य और सनातन के नाम पर चलने वाला ये देश है। लोग राम को आस्था और विश्वास का केंद्र मानते हैं, अयोध्या में पूजा पाठ करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे समाजवादी पार्टी धर्म का धंधा नहीं करती है। राम के नाम पर कहीं न कहीं लोगों को बहकाने का काम नहीं करती है, मूलभूत मुद्दों से ध्यान हटाने का काम नहीं करती है, जला देने की बात करती है। चरम पर अरे माननीय डीपी यादव जी, बैठ करके बोल रहे हैं यहाँ पर। आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर अपनी बात रखिए, नहीं तो लिखवा लीजिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। नहीं सर, डीपी यादव, नहीं, नहीं, आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए। आप खिसिया रहे हैं। आपकी मजबूरी है। ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनिए, मेरी बात समाप्त हो जाए, आप जवाब दीजिए, राजनीतिक क्वेश्चन करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपको मौका नहीं दे रहे हैं ना। तो आप कहीं ना कहीं इतने बेताब हैं कि राम नाम की लूट मची है, लूट सको तो लूट लो, इतना चाहो तो राम के नाम पर अपना वारा नारा कर लो, अपनी झोली भर लो राम के नाम पर, करोड़ों अरबों का वारा नारा कर लो। लेकिन जो देश में मूलभूत मुद्दे हैं, चाहे महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, आर्थिक मुद्दा हो, करप्शन का मुद्दा हो, तो उससे लोगों का ध्यान भटक जाए। केवल राम को डीपी यादव कब तक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे? जो हकीकत है उससे समझने की कोशिश करनी होगी। वक्त इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल यही कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य पे, उनके जहरीले बयानों पे लगाम कब लगेगी और कब अखिलेश यादव उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करेंगे? चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।